तो हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। सो दिस इज़ द डे 18 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम फिर से आज सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज एक्चुअली में है क्या, जिसमें हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन होंगे। और टीचर्स फेवरेट तो होते ही हैं भाई, यानी कि टीचर यानी कि एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन को पिक करते हैं, ठीक है, हम वहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। और लास्ट 30 डेज में आपके मैथ की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में दो तीन स्टूडेंट का कमेंट आया कि इंग्लिश मीडियम में बताइए, तो उनके लिए क्वेश्चन तो यहाँ पर हिंदी में है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन वाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और वहाँ पर मैंने क्वेश्चन वाइज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन उसको ओपन करिएगा जहाँ पर मैंने पिन कमेंट में उसको लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताता चला जाऊँगा और वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी से है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये दिस इज़ द डे 18। अगर आपने डे 1 to डे 17 कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर डे 1 to डे 17 ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी चेकआउट करिए। तो चलो शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को उसके जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं एज इट इज़ गिवन होते हैं। टोटल नंबर 100 का होता है। टाइम कितना होता है 3 आवर 15 मिनट्स का, ठीक है। जो निर्देश होते हैं इसको पहले पढ़ लेना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। 2 मिनट लगता है इसको पढ़ने में कि इसमें कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा है उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसके कितने पार्ट सॉल्व करने हैं वो हमको पढ़ के करना होगा, ठीक है। और अगला क्या है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख, यानी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके सामने ऑलरेडी रिटेन है, ठीक। प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत करते जाइए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लास्ट तक करते जाना है। ऐसा नहीं कि पहले लास्ट में कर दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर दिया फिर उसको बाद में कर दिया, ऐसे बीच में नहीं करना, ठीक है। एग्जामिनर को हैप्पी रखना है, यानी कि उसको ईजी हो सॉल्व कॉपी चेक करने में, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने के भी पैसे मिलते हैं भाई। तो उसको लाइन बाय लाइन करना है ताकि एग्जामिनर खुश रहे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या फैसिलिटी है, इस बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वाइज उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप कमेंट सेक्शन ओपन रखिए और वीडियो को देखते रहिए। दोनों क्वेश्चन वहाँ से रीड करिए और यहाँ से आप उसको कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको उसको अपने आंसर शीट में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू पर परिभाषित द्विआधारी संख्या क्या है, स्टार है, निम्न पर परिभाषित है। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। अगर ए स्टार बी इजिकल टू 2ab/5 है तो 7 स्टार 2 स्टार 10/7 का मान क्या होगा। अब देखो इसमें रिलेशन हमको निकालना होगा। अगर ए स्टार बी है तो क्या होता है, ए इंटू बी को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझो, अगर ए स्टार बी है तो ए बी को मल्टीप्लाई करके 2/5 से डिवाइड करते हैं। तो 2 स्टार 10/7 है तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 2 इंटू 10 होगा, 10/7 होगा। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2/5 से, 2/5 से। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई हमको, देखो इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर। और 7 स्टार इतना है तो 7 स्टार का मतलब क्या है, इतने की मल्टीप्लाई 7 से होगा, फिर 2/5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस ऑपरेशन का जो ये ऑपरेशन यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब यही है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इंटू 2/5। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का स्टार दिया, इनकी दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2/5 इंटू किया। अब इतने टोटल का स्टार 7 है तो मतलब क्या है, इतना और इतना टोटल का मल्टीप्लाई, इनकी इतना और इतने टोटल का मल्टीप्लाई हमने किया इंटू 2/5 जो यहाँ पर दिया 2/5। समझ में आया, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्या, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमको अपना आंसर मिल जाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ ऑफ एफ प्लस फाई और पाई/3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता दूँ क्या हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ एफ ऑफ पाई/3 प्लस है फाई ऑफ पाई/3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमको पता है कॉस एक्स है, एफ ऑफ पाई एक्स क्या है, सॉरी फाई ऑफ एक्स क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई/3 की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर साइन इनवर्स 2x √1 - एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखो, वहाँ से क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका अवकल गुणांक निकालना है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पर एक्स की जगह पर हमको पुट करना है साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, बस ये पुट करो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर मिल जाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अदिश त्रिगुणन यानी कि आई कैप जे कैप के कैप का मान निकालना है, ठीक है। त्रिगुणन क्या मतलब, बॉक्स ऑफ आई जे के है, इसको बॉक्स ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आई क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से जे
कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्लासेस चेक करो, 13 डे मास्टर क्लास चैलेंज को पूरा करो। देखो एग्जाम में नंबर की बौछार होगी भाई, बौछार। अगला जो क्वेश्चन है कि रेडियम के विघटन की दर उसकी विद्यमान मात्रा क्यों के समानुपाती इस कथन का अवकल समीकरण होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है कि रेडियम का जो विघटन दर है, ठीक है, उसका जो विघटन दर है उसकी मात्रा इन क्यू के समानुपाती होगा। यानी कि क्या होता है, विघटन दर क्या होता है, डी डी टी ऑफ क्यू, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मात्रा कितनी है, क्यू, क्वांटिटी कितनी है, क्यू, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा, जो समानुपाती का मान हटेगा तो डी डी टी ऑफ क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। के टाइम्स क्यू, यानी देखो ये अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शनल वाला क्वेश्चन सब खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आ गया, सभी खंड हल करिए, यानी कि सभी इस क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व करने, ठीक है। कॉट क्या है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कॉट, ठीक है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है π/2, ठीक है। क्या होती है, π/2। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा नहीं किया हुआ और उसके अलावा मैंने मैथमेटिक्स के क्लासेस लिए, अगर उसमें पूरा नहीं किया, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 0, एक नंबर पक्के, ठीक। अगला जो क्वेश्चन की फलन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x की कंटिन्यूटी साध्यात्मक की परीक्षण कीजिए, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक थ्योरम बताया था, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर मैंने एक थ्योरम बताया था। जब उसके कॉन्सेप्ट क्लास चल रहा था उसमें मैंने बताया हुआ था कि जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में है तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। उसमें मैंने 4-5 थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए थे, जिसमें एक ये था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है अपने रेंज में क्या होता है, अपने डोमेन, अपने रेंज में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसको सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन की समीकरण x² प्लस 5² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 के लिए होगा समीकरण प्राप्त, जहाँ ए अचर है, ठीक है। यानी कि ये हमको एक इक्वेशन दिया गया है, इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जहाँ जो ए है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ए की वैल्यू हमको पुट कर देना, सिंपल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ए है ना, कितने कांस्टेंट है, एक है, एक। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो यहाँ पर 0 है ना, तो ए की वैल्यू उस साइड, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2i ddx ऑफ i आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पकड़ के बाकी उसको उस साइड पुट कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी है इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हमको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू x प्लस वाई अधिकतमीकरण कीजिए, जहाँ पर जो दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा करो, उसमें डे 1 पे सेकंड क्वेश्चन मैंने इस पे पढ़ाया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करो। अगला जो क्वेश्चन की एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या 2 का अपवर्त है, उसे इस घटना ए से और पासे पर प्राप्त प्राप्त संख्या सम है, इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो बताइए कि और भी स्वतंत्र है अथवा नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, पासे पर और ताश के पत्तों पर, ठीक है। और जो लाल गेंदें, पीली गेंदें, नीली गेंदें होती है, उस पर भी हमने 30 डे मास्टर क्लास में पूरा कराया हुआ है। डे 9 पर आई थिंक मैंने प्रोबेबिलिटी पर क्लास ली, एक बार उसको चेकआउट करना है 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पर, ठीक है। और वैसे मैं एक बार इसको जरूर सॉल्व कराऊंगा 30 डे मास्टर क्लास में, शायद अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की सभी खंड हल करिए। देखो मैंने पहले बोला था, जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था कि क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना है कि क्या कितना सॉल्व करना है, ठीक। तो पहला क्या है, सभी खंड हल, जितने भी क्वेश्चन है उसमें पूरे सॉल्व करने होंगे। तो पहला फंक्शन क्या, क्वेश्चन क्या है, यदि फलन f तथा g प्रकार है, यानी कि दो फंक्शन दिए गए हैं f और g, ठीक है। f की जो वैल्यू है 1,2, 3,5 एंड 4,1 है, और g की वैल्यू क्या है 1,3, 2,5, 5,1 है। तो जी ऑफ एफ, ठीक है। जी ऑफ एफ इसको पढ़ते हैं, या फिर गॉफ पढ़ते हैं, बहुत लोग फॉग पढ़ते हैं, ठीक है। उसको जी ऑफ एफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका बाइनरी ऑपरेशन इसमें करा करके इसको सॉल्व करना है। अगर आपने मेरा रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो नहीं देखा हुआ है, ठीक है, इस चैनल पे सबसे पहला वीडियो वही था, जहाँ पे मैंने पहले क्लास में कॉन्सेप्ट लिया था, दूसरे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जहाँ पर मैंने इसको भी बताया थी कि जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं, एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक बार उसको भी चेकआउट करिएगा। मैथ का प्लेलिस्ट उसका भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, 30 डे मास्टर क्लास। उसके बाद
मैथ का प्लेलिस्ट भी, ठीक है, एक बार चेकआउट करिएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें वन वन निकाल लेंगे हम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि अंकों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सैम्पल पेपर, ठीक है। आपको बस इसको देखते जाना है कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर पेन कॉपी बैठिए लेकर के बैठिए और सॉल्व करिए। कॉमेंट सेक्शन में बताइए कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कि अंकों 1 2 3 5 4 3 4 5 से 5 अंकों की बनाई गई संख्या बनाई जाती है जिनमें सभी अंक भिन्न हैं। इनमें से एक चुनी हुई संख्या के 4 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इस 5 नंबर को कंबाइन करिए, कोई भी संख्या बना लीजिए, ठीक है। कोई भी संख्या बना लीजिए, कोई नंबर बना लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे हमको चेकआउट करना है कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने 30 डे मास्टर क्लास में पूरा कराया हुआ है और हो सकता है मैं आगे भी इसको सॉल्व कराता रहूँ, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ग, ठीक है। क्वेश्चन को देखते रहिए, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से, कितने आप प्रिपेयर हैं, एग्जाम टाइम बहुत कम रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि सदिश इतना और इतना, यानी कि एक वेक्टर जो दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप एक समतली है, तो लेमडा का मान निकालिए। समतली होने के लिए क्या कंडीशन होता है, देखो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, ठीक है, तो क्या होता है, समतली कब होगा, जब बॉक्स ऑफ a b एंड c, जब इसका बॉक्स ऑफ निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब इसका बॉक्स निकालेंगे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समतली हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बॉक्स ऑफ ए बी सी का इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक समतली हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेन में आ जाएगा। तो उसको हम इस तरीके के फॉर्मूले से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अवकल समीकरण d2y/dx² इज इक्वल टू log x को सॉल्व करिए, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है, ये अवकल समीकरण दिया गया है, इसको दोनों साइड से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे यानी कि जो ये डिफरेंशिएशन है इसको हम हटाएंगे, यानी कि दो बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है तो हमको 2 बार इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, चलते हैं अगला खंड आ गया भाई, अगला पार्ट आ गया कि फोर्थ का, कि सभी खंड के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन की फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 15 के भी अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स वर्धमान है और ह्रासमान है, ठीक है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, यानी कि फंक्शन दिया गया है, हमें इसका रेंज निकालना है जिसमें क्या फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट सेक्शन ओपन करके रखना, उसमें क्वेश्चन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, इसको मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास पूरा किया हुआ है, ठीक है, आपने अभी तक डे 1 टू डे 18 कंप्लीट किया हो, उसमें भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकाला गया है, किस रेंज में होते हैं हमने वो भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए, मॉड ऑफ ए is equal to 3, mod of b is equal to 5 and mod of c is equal to 7, then and वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू जीरो है, तो वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का एंगल निकालना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूं, जो ये रिलेशन यहाँ पर गिवन है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर c, ठीक है, क्योंकि c इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम एक प्रॉब्लम मतलब एक तरीका जानते हैं सॉल्व करने का कि दोनों साइड उसका आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई खुद से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि समझो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट कर देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से ही। सिमिलरली इस साइड भी, यानी कि राइट हैंड साइड वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो जाता है, माइनस में है तो वेक्टर सी हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा का टर्म मिल जाएगा, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है वहाँ पे कॉस थीटा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू यानी कि ए और बी के बीच का एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक ही शीर्ष पर मिलाने वाली कोण सदिश 2i का प्लस j का भी, ये 3 सदिश दिए गए हैं और उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकालेंगे, फिर मैं नाम दे रहा हूँ, देखो वेक्टर ए ले लो, वेक्टर बी ले लो एंड वेक्टर सी ले लो। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई, वॉल्यूम देखो ऐसे निकलेगा, वॉल्यूम इस तरीके से बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, 3 डायमेंशन होगा कि नहीं, एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम भी निकल जाता है, ठीक है। फिर उसका हम डिटरमिनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करना और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 8 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 3 सिक्कों पर शेष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, कॉइन फ्लिप किए जा रहे हैं और केवल 3 सिक्कों पर हमको क्या निकालना है, हेड निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं NCR P रेज़ टू पावर में R और इंटू Q में
पावर में n माइनस आर, ठीक है। जहाँ पर मैं बताऊँ n आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितनी बार सिक्के उछाले गए हैं, 8 बार, इनकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, n इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। r क्या हो जाएगा, r कितनी बार ये हेड आया हुआ है, ठीक है। तो हमको चाहिए कितनी बार, r कितनी चाहिए, 3 बार, इनकी हेड क्या चाहिए, r इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद p क्या होगा, p क्या होगा, p क्या होगा, ये शीर्ष आने की प्रायिकता हर फ्लिप पर, यानी कि हेड कैसे आएगा, हर फ्लिप पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड क्यू क्या रहेगा, क्यू जो होगा हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हर फ्लिप पर, ठीक है। एक फ्लिप पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हर फ्लिप पर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/2 है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ रख तो दिया भाई, एन की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 1/2 है, एन क्यू की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखो, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले में रखो, अंदर सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा जो है कि किन्हीं 5 खंड को हल करिए। अब ध्यान देना है, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे लेकिन करने 5, लेकिन मैं आपको 6 के 6 बताऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए, इतनी वैल्यू हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। क्या है फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम जानते हैं cos इनवर्स x इंटू वाई, ठीक है, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई। ये फॉर्मूले का यूज़ करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर x जगह पर क्या है, x/2 है, y की जगह पर क्या है, y/3 है, तो यही वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, ये अपना आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ध्यान से करना है, ठीक, यही फॉर्मूला लगने वाला है। अगला जो क्वेश्चन की दिखाइए कि ये इतनी वैल्यू दी गई है और इसको प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा नहीं किया, उसमें आप देखेंगे कि हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए भाई। उसका इन्वर्स निकाला कैसे जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, एवरीथिंग आई डिस्कस अबाउट, ठीक है। वहाँ पर आप चेकआउट करिए 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने सीख जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट क्या है, 0 to a साइन इनवर्स रूट ओवर x अपॉन में a माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। x जहाँ पर है ना, वहाँ पर a क्या पुट करना है, a tan स्क्वायर थीटा पुट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करो, x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा पुट करो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो a tan स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करोगे, नीचे यहाँ पर a है प्लस a tan स्क्वायर थीटा होगा, नीचे से a कॉमन आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे बचेगा क्या, देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से sec और tan का रिलेशन मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और जब पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज कर देना। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा नहीं किया, इसके पहले की क्लास में मैंने इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, जहाँ पर सेक tan और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रिलेशन बताया हुआ है, लिमिट कैसे चेंज होता है वो भी बताया हुआ है। एक बार चेकआउट करना, इस तरीके के इंटीग्रेशन आप बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की रेखाओं इतने और इतने का न्यूनतम दूरी याद करना है, ठीक है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा करो। उसमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जहाँ पर हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। जहाँ वो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हो या फिर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, वहाँ पर भी मैंने फॉर्मूले बताए हुए किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज पूरा करो। इस तरीके क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है भाई, जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, वो उड़ा देगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई गोले का व्यास का 2:3 होता है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर से आता है, हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने 30 डे मास्टर क्लास में डिस्कस कराया हुआ है और बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रीड करते रहो और यहाँ से उसका कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा/2 एंड y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने जब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लास लिया था उसमें मैंने बताया हुआ था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ddx ऑफ y को, इसको हम लिख सकते हैं d थीटा ऑफ y एन इंटू ddx ऑफ थीटा। तो इससे ये कैंसिल होता है और ddx ऑफ y एज इट इज़ मिल जाता है। तो इसको हम फर्दर इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
चूंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हम देख रहे हैं वो क्या है, थीटा है, थीटा है, ठीक है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका डिवीजन कर देंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ, डिस्कस करता चल रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और इस तरीके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने देखे हैं सब कर लेंगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, यानी कि सिर्फ 5 क्वेश्चन, देखो इसमें से भी सिर्फ 5 करने थे, लेकिन मैंने 6 बता दिए, पूरे बता दिए, ठीक। अगला जो क्वेश्चन किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, इसमें भी 6 होंगे, 5 करने होंगे, लेकिन मैं 6 बताऊंगा। दिखाइए कि फलन जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 2 है, एंड 2x माइनस 3 होगा एफ एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, डिफरेंशिएबल दिखाना होता था, अब इसमें दिखाना है कि नॉन डिफरेंशिएबल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ये फंक्शन हमको गिवन है। तो इसमें जो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल में नहीं आए, ठीक है, एक तो ये कंडीशन, एक तो क्या है, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो डिफाइन हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल हो, यानी कि अवकलनीय नहीं होगा। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास पूरा किया हुआ और इसके अलावा अगर आपने डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लास देखा हुआ है तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स और वाई अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अगर आपने 30 डे मास्टर, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये डे 18 चल रहा है और डे 17 पर ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, क्योंकि ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और 2y को उस साइड लेकर जाएंगे, ठीक है, वाई कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से पैराबोला का भी इक्वेशन है। तो इस तरीके का पैराबोला जो इस तरीके से बनेगा, जो कि आई थिंक इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, डे 17 मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि रेखाएं इतनी देनी और एक समतलीय है, तो समतल का समीकरण भी निकालो, ठीक है। एक समतलीय होने का मतलब क्या होता है, हम शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 होता है, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। और इसका मॉडुलस होता है एंड डिवाइड बाई वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जब दोनों एक समतली है यानी कि एक प्लेन पर लाई करेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हमको वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, एक समतलीय हो जाएगा, ठीक है, एक प्लेन में लाई कर जाएगा। अब देखो वेक्टर a1 ये है, वेक्टर b1 ये है, वेक्टर a2 ये है और वेक्टर b2 ये है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को पूरा करो, जिसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट पर भी सवाल बताए हुए हैं भाई। और समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला मैंने 30 डे मास्टर क्लास में पूरा प्लेन पर सवाल लगाया हुआ है, ठीक है। प्लेन की समतल पर पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है, एक पैकेट के नटों का निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। नटों से 17 रुपये 50 पैसे प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने उत्पाद किए जाएँ, अधिकतम लाभ कमाया जाए। ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भाई, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कराया हुआ। मैं बहुत जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्ट जो इक्वेशन दिए थे मैंने उसको सॉल्व कराया है 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में, एंड आई प्रॉमिस बहुत जल्दी इस पर भी सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है। और ये 5 नंबर का सवाल है, आप बहुत ईजिली सॉल्व करना है, इसको भी सीख जाएंगे, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन की 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, दीवार के सहारे झुकी हुई है, इसका निचला सिरा जमीन के 19 दीवार से 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अगर ये दीवार है, ठीक है, और इस तरीके से ये सीढ़ी है, ठीक, क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ये देखो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, झुका हुआ है, ठीक है। और जमीन के 19 दीवार से 2 मीटर, यानी कि इस तरफ हमको खींच रहे हैं किससे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, खींचा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि ऊंचाई किस दर से घट रही है, जो ऊंचाई है dt ऑफ h हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमसे इस लंबाई को पूछा गया है, एंड जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है।
ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को विजिट करो, वहाँ पर आप सीख जाएंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एंड नहीं फिर भी आया फिर मैं इस पर एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन भाई। 5 करना था, ये 6वां मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत सुंदर सवाल है। इस तरीके क्वेश्चन भी हमने 30 डे मास्टर क्लास में पहले डिस्कस किए हैं क्वेश्चन पेपर में। अगर आपने नहीं देखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। ठीक है, बोल्ट बनाने की कारखाने की मशीन ABC कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35%, 40% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों को उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। ठीक है, बोल्टों का कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बोल्ट मशीन B द्वारा बनाया गया है। ठीक, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको भी नहीं आते तो 30 मास्टर क्लास चैलेंज से विजिट जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, आप जुड़े रहिए, आपको इस तरीके क्वेश्चन भी सॉल्व कराना हम सिखा देंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 7 आ गया भाई अब, कि निम्नलिखित में से किसी एक क्वेश्चन को हल करिए, किसी एक खंड को हल करिए। यदि a इज इक्वल टू इतना दिया गया है तो घटती आगमन विधि से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए a के पावर में n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n एंड 1n एंड 1 - 2n होता है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है भाई, घटती आगमन सिद्धांत की विधि से। और 8 नंबर का सवाल है और एक सवाल इसमें से 7 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहला स्टेप जो होता है, यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये जो गिवन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते चलेंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करने में जो मिलेगा वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू k पुट करते हैं। ठीक है, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे इसी में। फिर n इज इक्वल टू k+1 पुट करते हैं। ठीक है, k+1 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, फिर उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, उसको इक्वेट कर देंगे, फिर उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा 30 मास्टर क्लास चैलेंज में, आप विजिट करिए। इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, बहुत जल्द इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। n इज इक्वल टू 1 पुट करो, फिर n इज इक्वल टू k पुट करो, एंड n इज इक्वल टू k+1 पुट करो और इसको सॉल्व कर दो। 8 नंबर का सवाल आपके जेब में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि आव्यूह ए इज इक्वल टू इतना गिवन है एंड व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स निकालिए। मैंने पहले बताया हुआ था कैसे निकालना होता है ए इनवर्स। या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, तो वो लंबा प्रोसीजर होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर का यूज़ करके निकालते हैं। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को विजिट नहीं किया, आप कीजिए। अगर आपने चैनल पर हमारे मैट्रिक्स के क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास नहीं देखे, आप उसको देखिए, वहाँ पर भी हमने इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में अपलोडेड है। ठीक, दिखाइए कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमको फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इंटू ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे ए इनवर्स इंटू ए करेंगे, इज इक्वल टू आई की इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल में प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। ये भी दिया गया कि अवकल समीकरण वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ये ए है। ठीक, ए टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई को हल करिए। ठीक, ये भी अवकल समीकरण है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में भी मैंने डे 16 और डे 17 पर भी उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे सवाल लगवाए हैं भाई। चेकआउट तो करो एक बार, सारा मटेरियल आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, आप उसको एक बार चेकआउट करिए कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी उसमें है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू x+2 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। देखो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना, डे 17 पर मैंने क्या सॉल्व कराया, यही सॉल्व कराया था। ठीक है, यानी कि इतना बढ़िया क्वेश्चन मॉडल पेपर का, सैम्पल पेपर का, इसको ऑलरेडी 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में पूरा कर लिया। जिन्होंने देखा भाई वो कंप्लीट कर जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं है सवाल। ठीक है, उसको एक बार डे 17 पर ही मैंने कराया हुआ है, डे 17 पर ही। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 9th का। ठीक है, 9th में से क्या, किसी एक कोई खंड को करना है। ठीक, पहला जो इक्वेशन है, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स कॉस डी एक्स इज इक्वल टू पाई अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी सेम प्रोसीजर होता है। क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, यही प्रोसीजर यूज़ करके सॉल्व करो। देखो आंसर ना आए तो कहना। ठीक है, क्या करना है, पहला प्रॉपर्टी क्या यूज़ करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का वेरिएबल एक्स हट जाएगा। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास, फिर बोल रहा हूँ 30 डे 17 डे 16 पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए जहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ हुई हैं। ठीक है, बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चेकआउट करो। अगला जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 to 1
1 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में √2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने अभी नहीं कराया हुआ है, लेकिन मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के ये एनालिसिस था सैम्पल पेपर 4 का। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी तक के लिए, कितना स्कोर आपका बना हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों अभी अच्छा लगा कि नहीं, यानी कि आपके लिए भी, आपकी सुविधा के लिए भी हमने उसके ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बोर्ड एग्जाम में अपने बेहतर एग्जाम के लिए चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।